श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो। आज हम लोग अध्यात्म के उस पोर्शन की तरफ चलेंगे, सनातन ज्ञान की तरफ चलेंगे, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम उस सनातन तत्व को समझ सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति जो बहुत विद्वान था, एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक व्यक्ति बहुत विद्वान था, वो पूरा संसार घुमा हुआ था, तरह तरह के ज्ञान उसने लिया था और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। तो उसके कानों में एक आवाज़ आई किसी द्वारा, कह रही ठीक है आप ऐसा करें कि एक गुरु महाराज हैं, उनके पास आप जाएं, कुछ उनसे भी बातें करें, कुछ उनका भी ज्ञान लें। तो वो अहंकार से भरा हुआ वो व्यक्ति गुरु महाराज के पास जाता है और उनसे प्रार्थना करता है। पहले तो प्रार्थना क्या सकते तो गलत हो जाएगा। बड़े अहंकार पूर्वक कहता है कि मैंने सुना है कि आप ज्ञानियों के ज्ञानी हैं और आप का ज्ञान मैं लेना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज समझ गया ये तो ऐसी बात तो समझेगा नहीं। फिर कहते हैं ठीक है आप बैठिए, उनको उसको बैठाते हैं, बैठा करके फिर कहते हैं अच्छा ठीक है पहले आप चाय पीजिए। तो अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि भैया आप चाय लेकर के आइए। जब वो सेवक चाय लेकर के आते हैं, थर्मस में लेके आते हैं, 2 गिलास आता है, तो गुरु महाराज कहते हैं लीजिए पहले चाय पीजिए। और वो गुरु महाराज गिलास में चाय निकालने लगते हैं। अब चाय निकालने लगते हैं तो निकालते निकालते वो आदमी देख रहा है कि अब गुरु महाराज ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो चाय इसमें जा रही है सब बाहर गिर रही है। गिलास भर गया। अब भरने के बाद चाय जो बाहर गिर रही है, वो बार बार रोकता है। तो गुरु महाराज कहते हैं नहीं इसमें और डाल रहे हैं, भरा जाएगा अभी और तक चला जाएगा। तो वो व्यक्ति बड़ा परेशान होता है, तो कहता है अरे महाराज जी आप रहने दीजिए, चाय हम आपको नहीं पिएंगे, रहने दीजिए। तो गुरु महाराज कहते हैं मैं यही सुनना चाह रहा था तुमसे कि अब तुम हमें बताओ, तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, तुम्हें एक सामान्य सी बात नहीं पता कि जहाँ पे जाना है, जिसे शिक्षा ग्रहण करनी होती है, उसके तो नीचे ही बैठना पड़ेगा ना। हमेशा जो है जब भी आप पानी की धारा लेना चाहेंगे तो पानी की धारा को जब आप लेने की कोशिश करेंगे तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। और आपका गिलास जो है वो तो पहले से इतना भरा हुआ है, इतना को ज्ञान है कि आप हमारा ज्ञान तो समाएगा ही नहीं। तो मेरा ज्ञान लेना है तो आपको क्या करना है कि पहले अपने ज्ञान को एक तरफ करना होगा, तब हमारा ज्ञान आपके पाप में समाएगा, नहीं तो नहीं समाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि वहाँ की कहाँ पे गुरु महाराज कहते हैं कि तुम जो है अपने अहंकार को एक तरफ रख दो, जो तुमने सीखा उसको छोड़ो पहले। अब मेरी बात को जब आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बात समझ में आएगी, नहीं तो उसको कुतर्क के द्वारा, एक तो तर्क करना होता है, एक कुतर्क करना होता है कि द्वारा समझने का प्रयास करोगे तो समझ में नहीं आएगा। हमारी भी दशा आजकल संसार की इसी प्रकार की हो गई है कि आप देखिए बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IAS हैं, PCS हैं, बड़े विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, इधर बहुत, आप किसका किसका नाम लें, यदि आप उनसे यदि भगवान की चर्चा करें तो वो यही कहते हैं अरे छोड़ो ये बेकार की बातें हैं।
और जब भी कोई कठिनाई पड़ती, दुख पड़ता है, तो कहते हैं भगवान तुम्हारा ही सहारा है। इतना विद्वता लेने के बाद भी अब ये दुनिया ही समझ नहीं पा रही कि भगवान राम का नाम, प्रभु का नाम एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा ज्ञान है कि जिसके आगे संसार की कोई भी विद्या छोटी है। उसी में ही समझ, जैसे एक हम कोई वृत्त बनाए, सर्किल बनाए, तो उस सर्किल में आप देखेंगे कि एक बड़ा सा नाम होगा, भगवान प्रभु का नाम होगा, और उसी वृत्त में और उसके अंदर में सारे छोटे छोटे विद्याएं होंगी। ये बात संसार समझने की कोशिश नहीं करता। अब इसमें जो है गुरु महाराज फिर बताते हैं, कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार का, पढ़न रहन दुम्यान। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई आदमी है, यदि उसके पास कोई ज्ञान है, तो प्रभु का ज्ञान है, सत्य सनातन ज्ञान है, तो उसको समझने का प्रयास करें और बेकार की बातों को एक तरफ छोड़ दें। अब वो जब देखें, विचार करें कि जब बहुत कर्मकांड होने लगा, बलि प्रथा हो गई, तब उस समय बड़े जो ज्ञानी आदमी थे, सत्य सनातन को समझते थे, सनातन तत्व क्या है समझते थे, तो वो जो है उस समय उपनिषदों का प्रादुर्भाव हुआ। माने कि जिसमें व्यक्ति गुरु के पास बैठ करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। ब्रह्म ज्ञान माने जो है भगवान राम का जो नाम है, जिसके शिव जी आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, जो हमारे सांसों में प्राण अपान की क्रिया में रमण कर रहा है, जिसमें कोई 108 मनकों की माला भी फेरता रहता है। तो इन सब का रहस्य जो है वो इन उपनिषदों में छिपा हुआ है और उसको हम ब्रह्म ज्ञान की को कहते हैं। अब एक चीज आपको हम बतावें, गायत्री मंत्र को आप लोग को याद होगा, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसका सिर्फ मतलब इतना सा है कि हम प्रभु का जो प्रकाशवान ज्योति है, परम शुद्ध ज्योति जो है, उसका मैं ध्यान करता हूं। लेकिन अब आप बताएं कि किसी ने इसको देखा होगा तभी तो ऐसी बात कह रहा है। वो अपने साधना उधना में कोई ऐसा देख रहा, तभी वो बात कर रहा होगा। अब वो जो ज्योति है क्या, वो ज्योति वही है कि जो आप कह सकते हैं कि वो परम पिता का ऐसा अंशी है प्रकाश, जिस आत्मा का अंशी है, जिसके हम सभी अंश हैं। अब इसके आगे कथा अगले एपिसोड में बताऊंगा। एक छोटा सा भजन। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। फिरती न वैभव न यश चाहिए मुझको, फिरती न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रथ चाहिए, राम के नाम का मुझको रथ चाहिए, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय श्री राम। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो
और आप यदि भगवत चर्चा नहीं पढ़ने का समय है, सुनने का समय है, तो ये प्रभु राम के मार्ग में आप भी आगे आए और आप भी सब्सक्राइब करें, और को भी सब्सक्राइब कराएं और लाइक करें और भी लोगों को शेयर कराएं। जय श्री राम।